कंठ का कार्य क्या होता है? ग्रसनी तथा श्वास नली को जोड़ना। और हम लोग बात कर चुके हैं हमारे कंठ में क्या पाए जाते हैं? वाक् तंतु, जिनकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी वजह से कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंठ को हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र भी कहते हैं। ये हम लोग बात कर चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्वर यंत्र भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कंठ के नीचे वाला जो भाग होता है, इसको बोला जाता है श्वास नली। और हमारी श्वास नली में ये सी आकार के क्या पाए जाते हैं? छल्ले। और ये किसके बने होते हैं? हाइलिन उपास्थि के बने होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? लगभग 16 से 20 होती है, जो हमारी श्वास नली को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं, ताकि वायु स्वतंत्रता पूर्वक अंदर और बाहर जा सके। फिर श्वास नली में जब प्रथम बार विभाजन होता है तो ये किसमें टूट जाती है? श्वसनी में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? श्वसनी में। और दाईं श्वसनी खुलती है दाएं फेफड़े में, और बाईं श्वसनी किसमें खुलती है? बाएं फेफड़े में खुलती है। फिर श्वसनी आगे जाकर और छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं। और फिर श्वसनिकाओं के ऊपर इस तरीके से अंगूर के जैसे गुच्छे लटके होते हैं ना, या फिर बैलून्स के जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु कुपिकाएं बोलते हैं। और ये हमारे फेफड़ों की क्या होती है? संरचनात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और यहीं पर क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। गैसें आती हैं और बाहर त्याग दी जाती है। फिर बात करते हैं हमारे फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, उसको बोला जाता है प्लूरा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लूरा झिल्ली। और फिर ये 8-10 वायु कुपिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है अटीलिया का, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े कैसे होते हैं? स्पॉन्जी पाए जाते हैं। और हमारा बायां फेफड़ा कुछ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक नोच, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या पाया जाता है? हृदय उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये कुछ अंदर की ओर धंसा हुआ पाया जाता है। और इस झिल्ली के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को बोला जाता है प्लूरल द्रव। प्लूरल द्रव बोलते हैं, जो बाह्य आघातों से हमारे फेफड़ों की क्या करता है? सुरक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे